नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस बार उत्पन्ना एकादशी के बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को रात में 12:49 पर अगन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 नवंबर को देर रात 2:38 पर कृष्ण पक्ष की एकादशी का अंत हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए काफ़ी लोग 15 नवंबर को मना रहे हैं, तो कुछ लोग 16 को मना रहे हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 16 को ही सही कहा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत किस तरह से करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, विधि पूर्वक आप लोग कहिए। लेकिन इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा। भगवान कृष्ण बोले कि कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर का पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परगामी स्त्री, निंदक, मिथ्याभाषी या किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ, लाख गौदान भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसी हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक दैत्य हुआ करता था। वो बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। शिव जी के वचन सुन सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए और हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा, आप इस संसार के पालनकर्ता, माता पिता और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करते हैं, अवकाश से पाता आप ही क्या है। हे प्रभु, हमारे दुख को दूर कीजिए। आप सर्वव्यापी हैं, तीनों लोकों में आपके सिवा कोई भी नहीं है। जो आप तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। हम देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं, देवता की रक्षा करें। इंद्र के वचन सुन भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, यह मायावी दैत्य कौन है जिसने इन देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है, कितना बल है, इसके बारे में मुझे बताइए। भगवान के वचन सुन इंद्र बोले, भगवान, सबसे प्राचीन समय में एक नारी जंघ नामक राक्षस था। वो पराक्रमी और काफी लोक विख्यात मूर नामक एक उसे पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी में सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल के वहां पर अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है। वो अज्ञेय है। हे प्रभु, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अज्ञेय बनाइए। यह सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रवती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। इस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुन सभी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान विष्णु रणभूमि में गए, अस्त्र लेके दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। अब अविचल भाव से भगवान विष्णु से युद्ध करता रहा। तीर बाण चलते रहे। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा।
किंतु मुड़ मरा ही नहीं। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवंती नामक एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान विष्णु अंदर प्रवेश किए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी, उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुड़ के पीछे पीछे आ गया, भगवान को सोया देख मारने के लिए वह भगवान के तरफ हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली स्त्री प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया, तत्काल मौत के घाट उतार दिया। तब हरि जब योग निद्रा से उठे तो इस बात को जाकर देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः आपका नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से आप पूजित होंगी और आपके वही भक्त होंगे जो मेरे भक्त हैं। एकादशी का काफ़ी महत्व है। आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक लाभ के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए किया जाता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण और मन को शुद्ध करने और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, यानी शुद्धता बनाए रखता है, जो वैज्ञानिक रूप से फायदेमंद है और मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है, आध्यात्मिक प्रगति दिलाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की क्षमता देता है, सत्व में वृद्धि करता है, शरीर में वृद्धि करता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, मानसिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति, पुण्य की प्राप्ति करता है, पूर्वजों का कल्याण करता है। और इस एकादशी को करने से काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। राधे राधे।